मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मूलांक एक के संबंध में। और जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इस जो मूलांक है इसका संबंध जन्म कुंडली से कैसा होता है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसको कि आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मूलांक एक किन लोगों का होता है। जिन लोगों का जन्म महीने की पहली तारीख को, 10वीं तारीख को, 19वीं तारीख को या 28 तारीख को जिनका जन्म होता है, अर्थात 1 तारीख को 1 हो गया, 10 तारीख को 1 और 0 1 हो गया, 19 तारीख को 1 और 9 10 और 1 और 0, फिर उसका जो योग किया वो 1 आया, और 28 में 2 8 10 1 और 0 1। आप समझ गए होंगे कि जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक 1 होता है। अक्सर हम लोगों के पास जन्म तिथि वगैरह नहीं होती, केवल तारीख पता होती है, समय का अभाव होता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये यूं कह लीजिए कि इसके आधार पर अगर आप अपने भविष्य बदलना चाहते हैं या भविष्य में रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो करें। अब आप ये समझिए कि जो एक मूलांक वाले लोग होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़े शत्रु होते हैं वो होते हैं 8 मूलांक वाले लोग। अब हम जन्म पत्रिका में देखते हैं तो जो प्रथम भाव से जो 8वां भाव होता है मृत्यु का घर होता है, अर्थात जो मूलांक 1 वाले लोग होते हैं उनके लिए 8 मूलांक अशुभ होता है। अब 8 मूलांक के लोग कौन होते हैं? जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ होता है, ऐसे लोगों का मूलांक 8 होता है। तो जो भी 1 मूलांक वाले लोग हो वो हमेशा 8 मूलांक वालों से दूर रहे, या 8 नंबर या 8 मूलांक वाला कोई घर हो वहां ना रहे, कोई वाहन ना खरीदे। ऐसा आप करें तो आप देखिएगा कि आपको, अगर आपने ये ले रखा है तो आप अपने जीवन में गौर करिएगा कि वो अंक आपके लिए फलदायी नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं कि 1 मूलांक वाले लोग कैसे होते हैं। चूंकि शब्दों का, अंकों का जो पहला अक्षर होता है और जो आखिरी अक्षर होता है, 1 से लेकर 100 तक हम लोग गिनते हैं, इन सबका मूलांक 1 होता है। इनका जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। सूर्य के बारे में आप सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में कौन जाता है कि रोशनी, तेज और बहुत कुछ जो प्रभावशाली किसी की व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम सूर्य की बात करते हैं। अर्थात जो भी मूलांक 1 वाले लोग होते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली और सौभाग्यशाली भी होते हैं। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां रहते हैं, वहां पर लीडरशिप करते हैं, अर्थात नेता होते हैं। ये यूं कह लीजिए कि अपने समाज को या अपने घर वालों में वो अगुआ की भूमिका निभाते हैं। लोग उनसे राय लेने भी आते हैं और अक्सर वो कुछ नेतृत्व करने की चूंकि क्षमता 1 मूलांक वालों के पास अधिक होती है, तो अक्सर देखा गया है कि जो लोग भी थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि तेज या स्फूर्तिवान या यूं कह लीजिए कि अपने समाज में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेने वाले होते हैं, उसमें से ज्यादातर 1 मूलांक वाले लोग होते हैं। अब हम 1 मूलांक के लिए अब बात करते हैं भाग्य की। तो जैसे कि आप कुंडली देखते हैं तो प्रथम भाव से जो भाग्य स्थान होता है वो 9वां स्थान होता है। तो हम अगर ये बात करें कि मूलांक 1 वालों के अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो क्या करें, तो चूंकि 9वां भाव जो होता है जन्म पत्रिका का वो होता है बृहस्पति का। तो आप क्या करें, आप एक पीला चौकोर टुकड़ा ले लें कागज का, उसमें 1 अंक लिख लें। समझ गए? चौकोर 1 बाई 1 इंच का हो, 2 बाई 2 इंच का हो, आधा बाई आधा इंच का हो, उसमें संख्या 1 लिख लीजिए और उस कागज के पीले टुकड़े को अपनी पर्स में, बैग में, घर में, जहां आप रहते हो अपनी पर्स के अंदर कहीं भी उसको रखें। कुछ लोग इसकी ताबीज बनाकर भी अपने ऊपर धारण करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप देखेंगे छोटा सा कागज का टुकड़ा जो जिनका मूलांक 1 है उनके लिए कितना सौभाग्यशाली होगा। अब अगर मूलांक 1 वालों का विवाह नहीं हो रहा है या पत्नी से कोई संबंधी समस्या आ रही है तो मूलांक 1 वाले लोग क्या करें कि वो एक रेशमी या यूं कह लीजिए कि सिल्वर तरह का कोई कपड़ा लें और उसको लाल रंग की स्याही में उसमें 7 नंबर लिख ले और उस टुकड़े को अपने पास रखें। तो देखिएगा वैवाहिक या विवाह संबंधी जो भी समस्या आ रही थी उसका भी समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर 1 नंबर मूलांक वालों को कोई संतान संबंधी समस्या है तो क्या करें। अगर उनको कोई संतान संबंधी समस्या आ रही है तो वो एक ऑरेंज कलर का एक कोई
कागज का चौकोर टुकड़ा ले लें और उसमें 5 अंक लिखें और उसको अपने पास रखिए। तो आप देखिएगा शिक्षा और संतान संबंधी जो समस्या मूलांक 1 वालों को आ रही थी उसमें भी उनको बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। और जो शत्रु होते हैं वो बताया मैंने आपको, और मित्र के बारे में बताया। तो जो हमने 9 नंबर बताया आपको, वो उनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, उनके जीवन में भाग्य का काम करते हैं। और जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं मूलांक 1 के, वो उनके लिए हमेशा एक तरह से ये मान लीजिए कि गुरु का काम करते हैं, दिशा देने वाला काम करते हैं। तो ये जो हमने 2 अंक बताए, इसको आप बहुत ध्यान रखिए। अब अगर वही एक जो मूलांक वालों के लिए थोड़ा सा अगर हम कहते हैं कि थोड़ा सा खराब पोजीशन, या यूं कह लीजिए कि वो मित्र या व्यवहारी जो उनको थोड़ा सा दिक्कत भी कर सकते हैं, तो जिनके जिनके मूलांक 4 और 7 होते हैं वो थोड़ा उनको आर्थिक तो परेशानी दे सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया कि विवाह संबंधी समस्याओं के लिए वो अच्छे भी साबित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 नंबर होता है, 7 मूलांक वाले लोग होते हैं, वो उनके लिए शम होते हैं। मित्रों, इसी प्रकार के मैं आपको और अन्य मूलांकों के बारे में अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा हमारा आपको ये वाला वीडियो या मूलांक 1 के संबंध में जो मैंने जानकारी दी, कमेंट बॉक्स में हमको आप लिखकर बताएं।